हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो आज की वीडियो में बात करेंगे गाइस क्या चल रहा है मार्केट में, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे जो कहीं ना कहीं से ये इंडिकेट कर रही हैं कि लॉन्ग रन पे, यानी कि जब एक बार बुल रन आता है यहाँ से चीज़ें रिकवर होती हैं तो बिटकॉइन हमें और क्रिप्टो करेंसी मार्केट हमें बहुत अच्छी शेप में देखने को मिल सकती है। पर साथ ही साथ शॉर्ट टर्म पे कुछ चीज़ें भी हैं जो आने वाले टाइम में पैनिक जो हैं डाल सकती है। तो सबके बारे में वन बाय वन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं एक बार मार्केट देख लेते हैं क्रिप्टो एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है। तो मार्केट कैप की बात करेंगे 1.2% अप है। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे 8.2% डाउन है। इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है अभी। फियर एंड इंडेक्स 45 पे है। फियर पे पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स देखेंगे तो बाय की तरफ है। और अगर हम लोग हीट मैप के बारे में बात करें, BTC 1.42% और इथीरियम 0.88% अब जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन के बारे में बात करने का, जब भी वीडियो बना रहा हूँ मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 26,618। कल के टेलीग्राम पे मैंने एक आपको वॉइस नोट भी डाला था जहाँ पे मैंने बताया था कि क्या मैं मार्केट का जो मूवमेंट है वो एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ पे। तो वही चीज़ मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि करंटली जो बिटकॉइन जिस जगह पे चल रहा है वहाँ से 200 EMA पे एक उसके पास बढ़िया वाला जो है एक रेजिस्टेंस है, जो कि आपका तकरीबन अभी 27,000 पे। और अगर ये टूटता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह आएगी 28,300 की, जो मुझे लगता है एक बहुत क्रिटिकल होगी। तो या तो हमारा 200 में या फिर हमारा 28,300 से मुझे लगता है एक रेजिस्टेंस मिलेगा। और उसके बाद हम लोग फिर से जो नीचे के लेवल से हमारे इसको टच करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पहला सपोर्ट है हमारे पास 25,000 का, और अगला जो सपोर्ट है वो है 22,000 का, जो मुझे लगता है एटलीस्ट बनना चाहिए यहाँ पे, जिसके नीचे जो है मार्केट यहाँ से नहीं जानी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म पे जो है कुछ ख़राब चीज़ है। वन बाई वन अगर चीज़ों के बारे में हम लोग बात करें तो एक मैंने ट्विटर के ऊपर पोस्ट डाला था, एक बार चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं ये। तो करंटली अभी जो इंस्टीट्यूशन आए हैं जिन्होंने बिटकॉइन के स्पॉट ETF के बारे में बात करी है, अप्लाई करा है, अगर आप उनके एसेट्स देखेंगे ना तो वो करीब करीब 35 ट्रिलियन के करीब उनके एसेट हैं अभी तक के अकॉर्डिंग, अगर मैं आपको बताता हूँ तो मैंने ये बोला है कि अगर मैं 35 ट्रिलियन का 2% भी निकालता हूँ तो वो 700 बिलियन बैठता है। अब अगर ये जब ETF अप्रूव होंगे 700 बिलियन के करीब, अगर यहाँ से मार्केट में पैसा आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि इसका आधा और आधे से भी कम 300 बिलियन के करीब तो जो बाकी चीज़ें हैं उससे आएगा, यानी कि जो पॉजिटिविटी आएगी, बाकी के जो और इंस्टीट्यूशन है वो इस बारे में आना चाहेंगे, या बाकी की जो चीज़ें हैं कुल मिला के। तो ये मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों को अगर मैं देखूं और इस हिसाब से करंट अगर हम लोग बिटकॉइन की मार्केट कैप देखें तो वो $504 बिलियन के नियर अबाउट है। तो अगर मैं इनको टोटल करूं, ETF आने के बाद क्या होंगे, मार्केट में क्या फ्लो होगा, करंट को अगर हम लोग जोड़े तो ये करीब 1.54 ट्रिलियन के करीब मार्केट कैप बैठती है। और मैं अगर सिंपली मल्टीप्लाई करूं बहुत सिंपल भाषा में, जबकि मैं लोअर साइड में ले रहा हूं चीज़ों को, तो भी बिटकॉइन जब ये ETF अप्रूव होते हैं तो वो टाइम पे 75,000 के नियर अबाउट जाता हुआ देखने को मिल सकता है 2024 में। यहाँ पे तो 2024 में हम जानते हैं कई सारी चीज़ें होने वाली है, हाविंग होने वाली है, ETF आने वाले हैं, रेगुलेशंस के बारे में हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। तो मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में हमें रिकवरी अच्छी वाली जो है बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिलेगी यहाँ पे। इसके अलावा एक और भी यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ थी, वो ये था कि डच बैंक, जो कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट बैंक में से आता है, उसने अभी लॉन्च किया है बिटकॉइन और क्रिप्टो कस्टडी सर्विसेज को यहाँ पे इंस्टीट्यूशन क्लाइंट का। तो आप समझिए कि अगर इतने बड़े बैंक्स अगर आ रहे हैं यहाँ पे, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक्चुअल में कंट्रीज चलाते हैं, और अगर वो अपना भरोसा यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर दिखा रहे हैं तो कोई ना कोई तो इसके पीछे भी रीज़न होगा। इसके अलावा एक और बड़ी चीज़, अगर आप लोग याद है, अगर आप लोग 21 से हैं तो आपको याद होगा जब 21 में मार्केट क्रैश हुआ था, दो बड़ी चीज़ें आई थी। चाइना ने बात करी थी क्रिप्टो को बैन करने की, और उसके अलावा एक बड़ी चीज़ आई थी कि एलन मस्क ने ट्वीट करके बोला था कि टेस्ला बिटकॉइन को अब एक्सेप्ट नहीं करेगी। और उसका जो पीछे का रीज़न उन्होंने दिया था वो बोला था कि भाई इन्वायरमेंट के हिसाब से कंसर्न है, एनर्जी के इशू है यहाँ पे, इस वजह से टेस्ला EV के बारे में बात करती है, इन्वायरमेंट के सपोर्ट करती है, और अगर बिटकॉइन उस चीज़ को अगर अगेंस्ट में जाएगा तो हम इसे बंद कर देंगे। ये चीज़ इन्होंने बोली थी और उस टाइम पे मार्केट पे इस चीज़ का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा था। अब उन्होंने एक चीज़ और बोली थी यहाँ पे, ये भी मैं आपको 2021 की जुलाई की बात दिखा रहा हूँ, ये मई की बात है, ये जुलाई की बात है। तो वो टाइम पे इन्होंने एक चीज़ और बोली थी, और वो ये बोली थी कि अगर
जो एनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं वो अगर 50% के नियर अबाउट यहाँ पे होती है तो हम लोग फिर से टेस्ला को बिटकॉइन के थ्रू बाय करने के बारे में यहाँ पे हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं उस चीज़ को। ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ये इस लेवल पे पहुँच गई है। तो अगर एलन मस्क यहाँ पे फिर से ये चीज़ को अनाउंस कर देते हैं कि जो मैंने बोला था वो मैंने किया, यहाँ पे मैंने बोला था 50% के नियर अबाउट पहुँचेगी, मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा, तो एक यहाँ पे हमें एक बुलिश मोमेंट देखने को मिल सकता है बिटकॉइन के प्राइस में। वो टाइम पे क्रैश उस वजह से आया था, ये टाइम पे पंप हमें देखने को मिल सकता है अगर एलन मस्क यहाँ पे इस चीज़ के बारे में हाँ जो है बोलते हैं तो ये तो हमने काफ़ी अच्छी बातें कर ली। अब थोड़ा सा नेगेटिव तरफ चलते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न है यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो बिटकॉइन यहाँ पे बाइनेंस यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक चीज़ें दिखाई दे रही हैं। पास्ट 3 मंथ्स की अगर आप बात करेंगे तो 5 बड़े लोगों ने बाइनेंस से रिज़ाइन किया है और अगर हम देखें तो 3 बड़े लोगों ने बाइनेंस यूएस से रिज़ाइन किया। देखिए बाइनेंस यूएस से एक बार को रिज़ाइन किया है फिर भी समझ में आता है क्योंकि यूएस में रेगुलेशंस चल रही हैं, कुछ लोगों को चीज़ें पसंद नहीं आ रही होंगी, ठीक है। पर बाइनेंस से 3 महीने के अंदर चीफ स्ट्रेटेजी जो ऑफिसर है उन्होंने रिज़ाइन किया है, वीपी ऑफ कंप्लेंस ने रिज़ाइन किया है, हेड ऑफ प्रोडक्ट ने रिज़ाइन किया है, हेड ऑफ एसी ने रिज़ाइन किया है, जनरल काउंसिल जो है उन्होंने रिज़ाइन किया है। तो वो एक ज़रूर ऐसी चीज़ है कि क्यों बाइनेंस से जो बड़े बड़े लोग हैं वो वहाँ से रिज़ाइन कर रहे हैं जो सीनियर पोजीशन पे हैं वहाँ पे, और वो भी 3 महीने के अंदर 8 अगर आप देखें टोटल इन लोगों ने यहाँ पे रिज़ाइन किया है। तो क्या बाइनेंस में चीज़ें सही चल रही हैं पता नहीं इस बारे में अभी भी डिटेल में, पर ये जो चीज़ें थोड़ा सा आने वाले टाइम में पैनिक डाल सकती हैं अगर चीज़ें थोड़ी सी बढ़ती हैं यहाँ से। तो दूसरी चीज़ है यहाँ पे बायबिट। 2 जगह से बायबिट ऑलरेडी हट गया था, बायबिट ने रिज़ाइन ले लिया, बेसिकली एग्जिट ले लिया था रेगुलेशंस की वजह से। कनाडा की मैं बात करता हूँ। अब बड़ी चीज़ है यहाँ पे, वो है यहाँ पे यूके। ऑफिशियली बायबिट ने यहाँ पे ट्वीट भी किया है इस चीज़ के बारे में कि जो यूके में जो टाइट रेगुलेशन आ रही है उस वजह से इन्होंने ये बात कर रहे हैं इस समय रेगुलेटर्स के साथ कि किस तरीके से हम लोग चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं। और अगर आप बायबिट का पुराना रिकॉर्ड देखेंगे, अगर रेगुलेशंस की चीज़ें इनके अकॉर्डिंग इनको नहीं ठीक लगी तो ये वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। कई जगह पे ऑलरेडी अपडेट आ रहा है कि बायबिट ने प्लान कर लिया है कि यूके से ये एग्जिट कर रही है। एज ऑफ नाउ अगर आप ऑफिशियली देखेंगे तो उन्होंने यही बोला है कि हम लोग रेगुलेटर्स के साथ बात कर रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ों को जो हम लोग यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ रहेगी कि यहाँ पे चीज़ें सॉर्ट हो जाएं, और अगर ये नहीं सॉर्ट होती तो यूके बहुत बड़ा मार्केट है, एक पैनिक मोमेंट शॉर्ट टर्म पे हमें इस चीज़ की वजह से भी देखने को मिल सकता है। तो ये थी कई चीज़ें जो फिलहाल अभी चल रही हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर। मेरे अकॉर्डिंग मैं प्राइस के बारे में बात करूँ फिर से अगर, तो शॉर्ट टर्म पे मुझे लगता है कि एक डाउनफॉल हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देखने को मिल सकता है, पर एक बार वो चीज़ें रिकवर होंगी। अक्टूबर महीने से एक उम्मीद है कि एक रैली हमें, अक्टूबर नवंबर दिसंबर हमेशा से क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए एक अच्छा महीना रहता है, तो वहाँ से उम्मीद है कि चीज़ें आने वाले टाइम में बदलने को मिल सकती हैं। पर उससे पहले एक सरप्राइजिंग शॉर्ट डंप मुझे लगता है आना चाहिए मार्केट में, और वो हमें ज़रूर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये देखा ये चीज़ें जो भी चल रही है मार्केट में। इसके अलावा अगर कुछ और दिन भर अपडेट रहा तो वो आप जानते हैं डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सर्च करके ज्वाइन मत करिएगा, अदरवाइज आप किसी स्कैमर के चैनल पे ऐड हो सकते हैं। आप लोगों का क्या ओपिनियन है मार्केट की कंडीशन के बारे में कि नीचे जाएगा या फिर यहाँ से रिकवर हो गया, जरूर देगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। ये देखा इस वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।